कभी सोचा है कि कागज का एक मामूली सा टुकड़ा कैसे हजारों मील का सफर तय कर सकता है, और तो और सालों बाद भी अपनी कहानी सुना सकता है। आज हम ऐसे ही दो चिट्ठियों की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक हमें ले जाएगी यूरोप के एक शहर में, और दूसरी हमें मिलाएगी इतिहास के एक ऐसे नायक से जिसकी कलम ने क्रांति की आग जलाई थी। जरा सोचिए, साल है 1989। बर्लिन की दीवार अभी गिरी नहीं है और दुनिया आज से काफी अलग है। उसी दुनिया के एक कोने युगोस्लाविया से ये खत भेजा गया था। तब इंटरनेट या फोन तो थे नहीं, तो अपनों से जुड़ने का यही तो एक जरिया हुआ करता था। तो ये जो पहला खत है, इसे एक पिता ने अपने परिवार को लिखा है। ये बिल्कुल एक निजी खिड़की की तरह है जो हमें उस समय और उस जगह की एक सीधी सादी झलक देती है। और देखिए, ये कोई ऐसा वैसा कागज नहीं है। इसे कहते थे एरोग्राम, मतलब एक ही पन्ने पर खत लिखो, उसे मोड़ो और बस वही लिफाफा बन गया। सोचिए, उस जमाने में विदेश में संदेश भेजने का ये कितना स्मार्ट तरीका था। तो चलिए अब इस खत के अंदर झांकते हैं और उस दुनिया में कदम रखते हैं जिसका जिक्र लेखक ने किया है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम किसी और की आंखों से एक पूरा शहर देख रहे हों। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं नोवी साद, डेन्यूब नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर। यहाँ लेखक अपने बच्चों को सिर्फ शहर के बारे में बता नहीं रहे, बल्कि उन्हें एक तरह से खेल भी दे रहे हैं। चलो नक्शे पर इस जगह को ढूंढ कर दिखाओ। और देखिए, कितनी छोटी छोटी प्यारी बातें बता रही हैं। मौसम कैसा है, फूल कैसे हैं, वहाँ का खाना, जैसे दही जैसी कोई चीज़, और यहाँ तक कि कौन से खेल खेले जाते हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से तो कोई जगह एकदम जिंदा हो उठती है ना? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि लेखक सिर्फ अपने अनुभव नहीं बांट रहे, वो तो अपने बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो उन्हें नक्शे पर डेन्यूब और नोवी साद को खोजने के लिए कह रहे हैं, एक तरह का जुड़ाव बना रहे हैं। और सोचिए, अपनी 10वीं मंजिल की खिड़की से उन्हें क्या दिखता है? एक खेल का मैदान जहाँ दुनिया भर के खिलाड़ी जमा है। मतलब ये सिर्फ एक शहर का नज़ारा नहीं, ये उस समय की दुनिया की एक झलक है। तो ठीक है, ये खत एक बहुत खूबसूरत याद है, पर क्या हर खत सिर्फ यादें सहेजने के लिए ही लिखा जाता है? या क्या कोई खत इतना ताकतवर भी हो सकता है कि वो इतिहास का रुख ही मोड़ दे? अब हम एक बिल्कुल अलग चिट्ठी की ओर बढ़ते हैं। ये कोई घूमने फिरने का हाल नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। एक ऐसा खत जिसमें बहुत गहरा मतलब और एक बहुत बड़ा मकसद छिपा है। ये खत लिखा है सरदार भगत सिंह ने। कहाँ युगोस्लाविया का वो शांत शहर और कहाँ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की धधकती आग। ये उस शख्स की आवाज है जो अपने देश का भविष्य लिखने निकला था। इस खत का मकसद रोजमर्रा की बातें बताना बिल्कुल नहीं था। ये तो आदर्शों, त्याग और आज़ादी की लड़ाई के बारे में एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। ये सिर्फ एक खत नहीं, ये एक घोषणा पत्र था। भगत सिंह इस खत में साफ लिखते हैं कि वो फांसी से बचना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनका बलिदान देश में क्रांति की ज्वाला को और भी भड़का दे। इन शब्दों में उनका जो जुनून है, जो संकल्प है, वो साफ झलकता है। तो देखिए, हमारे सामने हैं दो खत और दो बिल्कुल अलग दुनिया है। एक खत है जो एक परिवार को जोड़ता है और दूसरा जो एक पूरे देश को प्रेरित करता है। एक में रोजमर्रा की बातें हैं और दूसरे में क्रांति के विचार। तो एक ही कलम, एक ही कागज, लेकिन मकसद कितने अलग हैं। इससे हमें कलम की असली ताकत का अंदाजा होता है। चाहे खत निजी हो या ऐतिहासिक, ये हमेशा एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करता है। ये विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, और सबसे बढ़कर ये लिखने वाले और पढ़ने वाले के बीच एक गहरा मानवीय रिश्ता बनाता है। तो हमने देखा कि युगोस्लाविया में दही के स्वाद जैसी छोटी सी बात से लेकर भारत में क्रांति के बड़े आह्वान तक खत अपने अंदर हर तरह के मानवीय अनुभव को समेट सकते हैं। उनकी ताकत शायद उनकी इसी सादगी में छिपी है। तो अब एक सवाल मन में आता है, अगर आज हम भविष्य के लिए एक खत लिखें तो उसमें हम क्या लिखेंगे? वो खत हमारी दुनिया के बारे में क्या कहानी बताएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।